सेकंड पार्ट में आपने देखा कि पिया जो है घर का काम जो है पूरा करती है, भाभी के कहने के मुताबिक वो सारे काम को मुकम्मल करती है। लेकिन सीमा जो है ख़ास मौके के इंतज़ार में थी। वो चाहती थी कि किसी तरह वो घर लौटे अपने और रवि को भी साथ ले जाए। उसको मौका मिलता है, वो चली जाती है लेकर, बट वो पिया को नहीं बताती और रवि को लगता है कि सीमा ने पिया को बता दिया है। और जब पिया घर आती है तो डोर लॉक रहते हैं। पिया कॉल करती है, कॉल नहीं मिलता और अब आगे पिया ने भैया भाभी को कॉल मिलाया और कॉल नहीं लगी। फिर पिया जो है श्रेया के घर लौट जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर कॉल क्यों नहीं किया। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि भैया बिना बताए चले गए हो। यार ऐसे कैसे चले गए हो, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करते। कॉल आ जाएगा पिया, परेशान मत हो। पर अब तक तो नहीं ना आया। ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भाभी तो उन्हें, हाँ हो सकता है कहीं तेरी भाभी तो बिना बताए तो नहीं ले गई। यार एक बार कॉल आ जाए तो थोड़ा टेंशन कम हो। पता नहीं क्या हो गया है। जब देखो कुछ न कुछ होता रहता है। परेशान मत हो पिया, जब तक नहीं आते भैया हमारे घर रह लेना। घर की चाबी तक नहीं छोड़ी। देखो श्रेया भैया का कॉल आ गया। हेलो भैया, भैया तुम कहाँ हो? क्या भाभी के घर तो तुम बता के क्यों नहीं गए, मुझे छोड़ के क्यों गए? तेरी भाभी ने तो तुझे बताया था। क्या भाभी ने ही नहीं बताया? अच्छा तो तू श्रेया के घर पढ़ने के लिए कई दफ़ा रुकी है ना, बहुत इमरजेंसी थी, बहुत जल्दी में थी, इसलिए बिना बताए चल निकल आए तुम्हें। मैंने सोचा तेरी भाभी ने तुझे बता दिया है। नहीं भैया, मुझे भाभी ने कुछ भी नहीं बताया। भैया तुम घर की चाबी भी नहीं छोड़ के गए, और कब तक लौटोगे भैया? सॉरी पिया, तेरी भाभी इतनी जल्दी में थी और उनकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जल्दी जल्दी में मैं चाबी भी रखना भूल गया। मैं तुझसे बात करता, सॉरी मेरी बहन। तुम श्रेया के घर आराम से रुक लेना, हम बहुत जल्दी लौट आएंगे। बस 2-3 दिन में मैं यहाँ पे मैनेज करके आ जाऊँगा जल्दी। तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना, हमारी बात होती रहेगी। ओके पिया से बाय। बात कर रहे हैं? हाँ मैं पिया से बात कर रहा हूँ। तुमने पिया को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तुमने तो कहा था तुम बोल दोगी, और वो वहाँ परेशान हो रही है अकेले। अच्छा रवि सॉरी, मैं भूल गई जल्दबाजी में। मैंने पिया से कह दिया कि हम 2-3 दिन में लौट आएंगे। इतनी जल्दी रवि? हाँ। क्या हुआ सीमा, क्यों बुलाया है? अरे माँ, रवि ने पिया से बात कर ली और कह रहे 2-3 दिन में वो चलेंगे। मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है। पहले चलकर तुम अपने पापा से मिल लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ माँ, पर टेंशन है ना। चलो ठीक है, पहले पापा से मिल लेते हैं। ये सीमा के घर का हॉल है और यहाँ पर वो अपने पापा से मिलने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अब नाराज़ नहीं हुई है मुझ पे? तो आपने सारा गुस्सा निकाल ही दिया है। मैं तो बच्चों ही को लेने गई थी ना, बच्चों की खातिर। आप देखिए सीमा आई है, उससे मिल लीजिए, उसे रोक लीजिए किसी तरह यहीं पर। रवि को भी रोक लीजिए, बात कर लीजिए ना, मिल लीजिए। एकदम बच्चे खामोश, हो गई एकदम चुप हो गलती। जाओ। सब तुम्हारा किया हुआ है, बच्चों पर ज़रा से भी सख्ती नहीं दिखलाती हो। एक बार वो मुझसे बात तो करती कि हम इतने सख्त बाप है कि उसको समझते नहीं। उसने जब मुझको ही नहीं बताया तो आपको कैसे बताती? वो तो आपसे डरती थी, आपकी सख्ती से डरती थी। इतना चलो कहाँ अब कुछ चुप कह कर जाओ, पाती। उसकी पैरवी नहीं करो। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। अब देखते हैं क्या बोलना है। इस लड़की ने तो मेरा एकदम, चलो बुला लो उसको, मिल लेते हैं हम भी। आखिर हम बाप है, मेरा भी दिल ऐसा नहीं है कि नरम नहीं है। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, उसको यहीं मैं रोक लूँगा, अब नहीं जाने दूंगा। कहाँ है? अरे ये तो अच्छा हो गया, अब तो कोई बहाना भी नहीं बनाना होगा। उसके पापा उसे खुद ही रोक लेंगे। क्या सोच रही हो? बुलाओ। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस अभी बुला लाती हूँ। अच्छा तो तुम हो रवि? तो क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं कि तुम आकर हमसे बात करते? कहाँ के रहने वाले हो? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैंने सीमा से कहा था कि मैं आपसे आकर बात करूं, पर सीमा। अच्छा अंकल, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें आपके पास आना चाहिए था। पापा, पापा हमें माफ़ कर दीजिए पापा। मैं क्या कहूँ पापा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या माफ़ कर दूं? एक बार भी तुमने नहीं सोचा हमारे बारे में, हमारी इज्जत के बारे में? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं डर गई थी आपने अंकल से। क्या डर गई थी, क्या डर गई थी? बस पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वाकई डर गई थी। बहुत लाड से पाला है तुमको। तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे बात करती तो मैं मानता नहीं? हाँ अंकल, हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, पर मेरी शर्त है कि रवि जो है मेरी ही बिज़नेस में यहीं पे काम करेगा और मेरे साथ ही रहेगा।
नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वहाँ बहन है, मुझे जाना होगा। नहीं, मेरी वो छोटी बहन है, मैं रुक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्या? नहीं, मैं अपनी बेटी पापा। सीमा जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, मुझे यहाँ डॉक्टर का पता नहीं है। हाँ हाँ, बस मैं अभी करती हूँ। तुम लोगों के वजह से इनका ये हाल हुआ है। रुकने बोल रहे थे तो कुछ दिन रुक जाते, देख लेते बाद में क्या होता है। डॉक्टर ने बोला है कि पापा को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना और आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। क्या कहती हो सीमा? क्या तुमको नहीं पता कि पिया वहाँ अकेले है? पिया पिया पिया, क्या आपको मेरे पापा की और मेरी कोई फिक्र नहीं है? सीमा, तुम अच्छे से जानती हो कि पिया मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे कहाँ छोड़ूंगा। अच्छा, तो पापा के ठीक होने तक रुक जाइए। अभी इनकी बात मान लेती हूँ, बाद में फिर रोक लूँगी। सीमा, सीमा, किस सोच में पड़ गई हो सीमा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आप फिलहाल पिया को कॉल करके अभी बोल दीजिए, फिर हम लोग बाद में हैं, पापा के ठीक होने के बाद चलेंगे। मैं पिया को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ और उसको जो भी पैसे की ज़रूरत है उसे भेज दूँ। ठीक है, लेकिन भैया आते होंगे, पहले आप उनसे मिल लीजिए। अरे भैया, तुम आ गए। हेलो भैया। हेलो, मैं अमन। भैया, ये रवि। कैसे हो भैया? सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो भैया। क्या तुम अपने भैया से अपने दिल की बात नहीं कह सकती? तुझे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ तो पापा भी तो मेरी शादी। क्या पापा रे? पापा से एक बार बात तो करती, पापा से नहीं करती, माँ से करती, एक बार कहती तो सही। भैया तो बहुत अच्छे हैं, पर सीमा कुछ और कह रही थी। इस वक्त पापा की तबीयत जो ख़राब है वो तुम लोगों की वजह से है, और तुम्हें एक बार रवि आके बात तो करना चाहिए था। पर भैया, मैंने सीमा से कहा। अच्छा, सारी बातें पापा की ठीक होने के बाद करते हैं। ठीक कह रही हो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। पर भैया, पापा चाहते थे कि हम यहीं रुक जाएं। ओह, तो पापा चाहते थे कि तुम यहाँ रुको, तो तुम क्यों नहीं रुक जाते हो यहाँ हमारे साथ काम करना? नहीं, मैं नहीं रुक सकता यहाँ, वहाँ मेरी बहन अकेले है। तो ठीक है, फिलहाल रुको, पापा के ठीक होने के बाद हम बात करते हैं, अभी तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ भैया, पापा के ठीक होने तक मैं रुक रहा हूँ। ऐसे ही रवि, आप पिया को कॉल करके बता दीजिए, मैं अभी माँ से मिलकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं पिया से बात करता हूँ। हेलो पिया, मेरी प्यारी बहन, आई एम रियली सॉरी कि मैं जल्दबाजी में चला आया। मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, इस वक्त भी अंकल की तबीयत ख़राब है, यानी सीमा के पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है अचानक से। तो मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा बहुत जल्दी, तुम जो है परेशान मत होना। श्रेया का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें रहने में? अच्छा तो ठीक है, फिर जो भी तुम्हें खर्चे की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें अच्छा भेज भैया, दूँगा। हाँ अच्छा ठीक है भैया, तुम अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। अच्छा, अंकल की हालत जैसी है मुझे ज़रूर बताना भैया। ठीक है, मैं यहाँ पे रह लूँगी, श्रेया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भैया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर भैया कॉल ज़रूर करना और लौटना ज़रूर। पिया, रो क्यों रही हो पिया? क्या हो गया है? कुछ बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? एक्चुअली भैया अभी नहीं आ रहे हैं, भाभी के पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। वैसे भैया के सामने तो मैंने नहीं शो किया कि मैं रो रही हूँ, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया नहीं आ रहे हैं। परेशान नहीं हो पिया, भैया आ जाएंगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे और अपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू श्रेया, एंड सॉरी कि मैंने तुम्हें परेशान किया। लव यू श्रेया। लव यू टू, पर सॉरी नहीं बोलना। चलो अब हम चल के खाना खा लेते हैं।